मिलांजली का साहस। भारत में एक पैरा कमांडो की कहानी। शीर्षक, एक जवान महिला का आत्मसम्मान और एक घुटना जिसने सब बदल दिया। कहानी। शहर की चिलचिलाती धूप में एक सुंदर युवती को ट्रैफिक पुलिस ने रोका। उसने तब तक विरोध नहीं किया जब तक कि उसके शरीर को जबरन छुआ नहीं गया। उन्हें पता नहीं था कि वह एक पैरा कमांडो थी और उसका एक घुटना सब कुछ बदलने वाला था। मिलांजली का परिचय। मिलांजली कोई साधारण महिला नहीं थी। पहली नजर में वह एक आम शहरी लड़की जैसी दिखती थी। साफ त्वचा, आकर्षक चेहरा, सुगठित और आकर्षक शरीर जिसे देखकर अनजाने में कई आंखें मुड़ जाती थी। लेकिन इस बाहरी सुंदरता के पीछे एक ऐसा जीवन छिपा था जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे। मिलांजली पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा एसएफ की एक सक्रिय सदस्य थी। यह भारतीय सेना का एक विशिष्ट बल है जिसमें केवल प्रशिक्षित लोग शामिल होते हैं जिनकी शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति औसत से कहीं ज्यादा होती है। वह केवल एक सैनिक नहीं थी। मिलांजली राष्ट्रीय स्तर की म्यू थाई एथलीट भी थी। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के रिकॉर्ड के साथ उसने कुछ हलकों में अपना नाम बनाया था। मिलांजली का जीवन दो दुनियाओं में बंटा हुआ था। सैन्य अनुशासन की कठोर दुनिया और खेल की दुनिया जिसमें भी उतना ही समर्पण चाहिए होता था। वह ज्यादातर लोगों से पहले उठने की आदी थी। सूरज उगने से पहले मैदान पर शारीरिक प्रशिक्षण और फिर स्पैरिंग अभ्यास, जब तक कि उसका शरीर घावों से न भर जाए। लेकिन अजीब बात यह थी कि यह सब उसके स्त्रीत्व को कम नहीं करता था। वह अभी भी अपनी देखभाल करती थी, साफ सुथरी रहती थी, हल्का परफ्यूम लगाती थी और स्टाइलिश लेकिन सादे स्पोर्ट्स वेयर पहनती थी। मिलांजली अच्छी तरह जानती थी कि वह कौन है और उसने कभी भी इसे किसी से छिपाना जरूरी नहीं समझा। वह ध्यान आकर्षित करना पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसकी उपस्थिति हमेशा महसूस होती थी। वह तेज बोलने वाली या दिखावा करने वाली नहीं थी, बल्कि मिलांजली शांत और संयमित रहने के लिए जानी जाती थी। लेकिन उसका हर कदम एक दिशा रखता था। उसकी हर नजर का एक मतलब होता था। उसके साथ ही सैनिक अक्सर कहते थे कि जब मिलांजली शांत होती है तो इसका मतलब है कि वह गहराई से सोच रही है और उसके बाद वह तेजी से कार्रवाई करती है। कई मिशनों में वह अग्रिम पंक्ति में रहना पसंद करती थी, चुपचाप घुसपैठ करती थी और बिना कोई निशान छोड़े काम पूरा करती थी। लेकिन आज वह किसी राष्ट्रीय मिशन पर नहीं थी। वह बस हमेशा की तरह अपनी म्यू थाई ट्रेनिंग के लिए जाना चाहती थी, पसीने और हमलों के जरिए तनाव कम करना चाहती थी। फिर भी सार्वजनिक जगहों पर मिलांजली कभी भी पूरी तरह से एक आम इंसान नहीं बन सकती थी। अपनी मोटरसाइकिल पर वह अभी भी सबसे अलग दिखती थी। उसके लंबे बाल करीने से गूंथे हुए थे और हेलमेट के अंदर थे। उसकी काली कसी हुई ट्रेनिंग जैकेट उसके सुगठित शरीर को ढके हुए थी, साथ में टाइट स्पोर्ट्स पैंट और विशेष मुकाबला जूते थे। उसका इरादा ध्यान आकर्षित करने का नहीं था, लेकिन उसका शरीर खुद ही बोलता था कि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो हरकत करने, लड़ने और दुनिया की कठोरता का अपने तरीके से सामना करने का आदी है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वह शहर के बीचों बीच होने पर भी कभी डरती नहीं थी। लेकिन उस दोपहर मिलांजली के अनुशासन और संयम की परीक्षा सबसे परेशान करने वाले तरीके से हुई। यातायात जांच की आड़ में उत्पीड़न। उसे पता नहीं था कि उसके प्रशिक्षण स्थल तक का सफर एक छोटे से मंच में बदल जाएगा, जहां उसके धैर्य की परीक्षा होगी और जहां एक सहज निर्णय लोगों के उसे देखने के तरीके को बदल देगा। लेकिन मिलांजली का जीवन ऐसा ही था। रोजमर्रा और तनाव के बीच हमेशा एक पतली रेखा होती थी, और एक बार जब उस रेखा को पार कर लिया जाता था तो छुप रहने का कोई रास्ता नहीं बचता था। उत्पीड़न और अस्वीकृति। दोपहर का मौसम बहुत खराब था। सूरज मानो शहर के डामर को जलाना चाहता था, कारों के शीशों से चकाचौंध पैदा कर रहा था। शहर के केंद्र की मुख्य सड़क गर्मी से भाप लेती हुई गाड़ियों के समुद्र में बदल गई थी। हॉर्न बज रहे थे, ड्राइवर बेचैन थे और मोटर इंजनों की आवाजें एक दूसरे में मिल रही थीं। इस भीड़-भाड़ के बीच मिलांजली अपनी मोटरसाइकिल धीरे-धीरे चला रही थी। उसकी आंखें कारों के बीच संकरी जगहें तलाश रही थी। उसे जल्दी नहीं थी, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक फंसना नहीं चाहती थी। उसका म्यू थाई प्रशिक्षण 1 घंटे से भी कम समय में शुरू होने वाला था। एक बड़े चौराहे से बस कुछ मीटर पहले उसकी मोटरसाइकिल की गति रुक गई। यह कोई सामान्य ट्रैफिक जाम नहीं था, बल्कि अचानक एक नाकाबंदी थी। कुछ पुलिसकर्मी रोड के बीच में खड़े थे, जो अधिकार जताने वाले अंदाज में थे। वे ड्राइवरों को बाईं ओर रुकने का इशारा कर रहे थे। एक एक करके लोगों को रोका गया
और उनकी जांच की गई। कोई रेड अनाउंसमेंट बोर्ड नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। बस कुछ पुलिसकर्मी बेतरतीब ढंग से मोटरसाइकिलों की ओर इशारा कर रहे थे। उनमें से एक मोटा पुलिसकर्मी नाराज और अधीर दिख रहा था। वह सबसे आगे खड़ा था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास दूसरों से ज्यादा अधिकार है। मिलांजली को प्रक्रियाएं पता थी। वह आधिकारिक अभियानों की आदी थी और जानती थी कि फील्ड में अधिकारी कैसे काम करते हैं। लेकिन इस बार कुछ अजीब लग रहा था। कोई औपचारिक जांच के संकेत नहीं थे, कोई गहन जांच नहीं थी। बस संदिग्ध, तीखी निगाहें और तुरंत कागजात दिखाने का आदेश, बिना मुस्कान, बिना शिष्टाचार के। मिलांजली ने दूसरे ड्राइवरों को देखा जिन्हें रोका गया था। कुछ ने बिना मांगे ही तुरंत मुड़े हुए छोटे नोट दे दिए। कुछ शिकायत कर रहे थे, लेकिन विरोध करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। यह दृश्य इस देश में बहुत आम था। जब आखिरकार मिलांजली को रुकने का इशारा किया गया, तो मोटे पुलिसकर्मी ने 2 उंगलियों से लापरवाही से रुकने का इशारा किया। मिलांजली ने धीरे से सिर हिलाया, अपनी मोटरसाइकिल को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और अपना हेलमेट उठाया। उसके माथे पर पसीना आने लगा था, लेकिन वह शांत रही। वह पुलिसकर्मी हांफता हुआ उसके पास आया। उसकी आंखों में एक अप्रिय भाव था। उसकी नजरें हेलमेट से लेकर जूतों तक ऊपर नीचे गईं। यह एक पेशेवर नजर नहीं थी, बल्कि किसी सामान को आंकने जैसी थी। मुझे अपने कागजात दिखाओ, मैडम, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मानो उसे पहले से ही पता था कि कुछ गड़बड़ है। मिलांजली ने अपना छोटा बटुआ निकाला जिसमें एसी और ड्राइविंग लाइसेंस था और उसे सौंप दिया। पुलिसकर्मी ने उसे लिया, एक पल देखा और फिर नकली भाव से सिर हिलाने लगा। ओह, यह एक समस्या हो सकती है मैडम, उसने अपनी बाहें मोड़ते हुए कहा। मिलांजली ने केवल भौहें चढ़ाईं। वह अच्छी तरह जानती थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उसके लहजे से वह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि यह नियमों की बात नहीं थी, बल्कि छोटे से अधिकार की बात थी जो अब ध्यान में मस्त था। मोटा पुलिसकर्मी अभी भी मिलांजली के कागजात को पकड़े हुए था, जैसे कि वह किसी गुप्त सरकारी दस्तावेज का विश्लेषण कर रहा हो, जबकि उसके हाथ में वैध आरसी और D.L.R था। उसने मिलांजली का नाम जोर से पढ़ा और फिर मजाकिया मुस्कान के साथ उसके चेहरे को घूरा। पैरा कमांडो, है ना? उसने आधा हंसते हुए कहा। आजकल औरतें भी फौज में जा सकती हैं। उसका लहजा अपमानजनक था, जैसे कि यह दर्जा सिर्फ एक खेल या झूठा दावा था। मिलांजली ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि यह उस तरह का आदमी है जो वर्दी पहनने के कारण खुद को श्रेष्ठ मानता है, ईमानदारी के कारण नहीं। जांच ज्यादातर धमकाने जैसी थी। पुलिसकर्मी ने 2 बार मिलांजली की मोटरसाइकिल के चारों ओर चक्कर लगाया, शीशों को छुआ, नंबर प्लेट की जांच की और यहां तक कि उसकी जैकेट को भी देखा, जैसे कि कोई गुप्त मकसद खोज रहा हो। उसका हर कार्य बहुत ही दिखावटी था, जैसे वह केवल बहाना बनाने के लिए एक छोटी सी कमी का इंतजार कर रहा हो। यह शीशा मानक के अनुसार नहीं है। चालान होना चाहिए, उसने लापरवाही से कहा, जबकि शीशे स्पष्ट रूप से फैक्ट्री निर्मित थे। और तुम्हारा हेलमेट भी ASI मानक का नहीं है, उसने आगे कहा, एक बड़े लोगों वाले प्रमाणित हेलमेट पर थपथपाते हुए। मिलांजली को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। यह सब मानक के अनुसार है सर, आप दोबारा जांच कर सकते हैं, उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से कहा। लेकिन पुलिसकर्मी केवल हंसा और उसे और करीब से देखा। देखो मैडम, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस चाय पानी के लिए कुछ दे दो। यह वाक्य उसके मुंह से स्वचालित रूप से निकला था, बिना किसी बोझ के, जैसे रिश्वत मांगना दिनचर्या का हिस्सा था। और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि उसने यह इतनी लापरवाही से कहा था, जैसे मिलांजली अन्य ड्राइवरों की तरह तुरंत मान जाएगी। लेकिन मिलांजली टस से मस नहीं हुई। उसने केवल सीधे देखा। न तो कोई समर्पण का भाव था और न ही कोई औपचारिक मुस्कान। उसने जो कुछ सेकंड की चुप्पी रखी, उसने पुलिसकर्मी को और बेचैन कर दिया। क्या हुआ मैडम, क्या तुम परेशान नहीं होना चाहती? अगर हम इसे खींचते रहे तो मैं अभी इसे साफ कर सकता हूं, उसने मिलांजली की मोटरसाइकिल के हैंडल को छूते हुए कहा, जैसे उसे जब्त करने वाला हो। मिलांजली ने अपना हाथ रोक दिया। धीरे धीरे उसकी आंखों में धैर्य की जगह एक सैनिक की तीक्ष्णता आ गई जो खतरे का आकलन कर रहा था। स्थिति बदलने लगी। कुछ ड्राइवर जो जिज्ञासा से धीमे हुए थे, अब ध्यान देने लगे थे। कुछ ने फोन पर देखने का नाटक किया, कुछ चुपचाप रिकॉर्डिंग करने लगे।
मोटे पुलिसकर्मी को शायद पता नहीं था कि मिलांजलि पर दबाव डालने का उसका तरीका वास्तव में सार्वजनिक रूप से उसे शर्मिंदा कर रहा था। वह इतना आश्वस्त था कि आग से के साधा और उसे करने के काज था। सामने वाली महिला हार मान लेगी, क्योंकि ऐसा ही होता आया था। लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था, और सामने वाली महिला वह नहीं थी जिसके साथ मनमानी की जा सके। मोटरसाइकिल के बगल में खड़ी मिलांजलि ने धीरे से सांस ली। उसका शरीर अभी भी सीधा था, लेकिन उसका दिल दो विरोधी भावनाओं के बीच फंसा हुआ था, क्रोध और आत्मनियंत्रण। मोटा पुलिसकर्मी अभी भी बात कर रहा था। अब लेन देन की तरह धीमी आवाज में वह मिलांजलि की ओर झुक गया, भौहें उठाईं और मुस्कुराया, जैसे उसने अभी अभी कोई महान मदद की पेशकश की हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा मैडम। कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है। बस मुझे चाय पानी दे दो। काम खत्म। यह वाक्य इतनी आसानी से निकला, जैसे यह एक ऐसी आदत थी जो बिना शर्म या डर के बहुत बार की गई हो। मिलांजलि ने मुड़कर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवाज उसी के लिए थी। उसने सही सुना था। पुलिसकर्मी ने यह कहने से पहले दाएं बाएं भी देखा। अगर अभी हो जाए तो मैं बस क्लियर कह दूंगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। उसका हाथ धीरे धीरे मिलांजलि के गले में लटके छोटे बटुए की ओर इशारा कर रहा था, बिना ज्यादा कहे ही अपना इरादा बता रहा था। लेकिन मिलांजलि के लिए यह छोटी सी हरकत अपमान थी। उससे केवल रिश्वत नहीं मांगी जा रही थी, बल्कि उसके साथ एक मूर्ख महिला जैसा व्यवहार किया जा रहा था, जिसे कुछ पुराने नोटों से खरीदा जा सकता था। मिलांजलि के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, लेकिन उसकी आंखों की नजर ने यह साफ कर दिया कि उसके धैर्य की सीमा जांची जा रही थी। वह जानती थी कि भावनात्मक रूप से जवाब देने से स्थिति और खराब होगी, लेकिन चुप रहने से भी बात बिगड़ सकती थी। इसीलिए उसने सीधे देखा और शांत मन से दोहराया, मेरे कागजात पूरे हैं, कोई उल्लंघन नहीं है, और मैं शांति शुल्क नहीं दूंगी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सुनने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दृढ़ थी। यहां तक कि पीछे के कुछ ड्राइवर भी उनकी ओर ध्यान देने लगे, तनाव को महसूस कर रहे थे। लेकिन पुलिसकर्मी ने हार नहीं मानी। वह और करीब आया, लगभग उससे सटकर खड़ा हो गया और मिलांजलि के मोटरसाइकिल के हैंडल को हल्के से थपथपाया। मैडम, इतना कठोर मत बनो। मैं भी फील्ड में काम कर रहा हूं। अगर कोई मदद नहीं करेगा तो हम सभी मुश्किल में होंगे, उसने अब फुसलाने वाली आवाज में कहा, एक घिनौनापन जो फुसलाने के रूप में छिपा हुआ था। मिलांजलि ने तुरंत अपना हाथ उठाया, दूरी बनाई और धीरे से कहा, कृपया अपनी सीमा में रहें सर। लेकिन इसके विपरीत हुआ। पुलिसकर्मी हल्के से हंसा और मिलांजलि की जैकेट को थपथपाया। शांत रहो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। बस यही वह बिंदु था जहां सब कुछ बदल गया। कुछ सेकंड में मिलांजलि को एहसास हुआ कि यह अब केवल ट्रैफिक जांच नहीं थी। यह मौखिक और शारीरिक दोनों तरह के उत्पीड़न का रूप ले चुका था। और वह जानती थी कि अगर वह चुप रही तो यह आदमी अन्य ड्राइवरों के साथ भी ऐसा ही करता रहेगा। शायद कोई और युवा महिला जो विरोध नहीं कर सकती, या कोई डरा हुआ बूढ़ा व्यक्ति। और अगर उसने आज शांति शुल्क दे दिया तो वह इस गंदगी को बिना लड़ाई के बढ़ने दे रही थी। लेकिन मिलांजलि वह नहीं थी जो अपने आत्मसम्मान को रौंदा जाने देती, और वह जानती थी कि उसका समय लगभग खत्म हो चुका था। पुलिसकर्मी का हाथ बहुत साहसी हो गया था। मिलांजलि की जैकेट को थपथपाने के बाद उसने अचानक और आक्रामक तरीके से चाबी के छेद से मोटरसाइकिल की चाबी निकालने की कोशिश की। सहज प्रतिक्रिया में मिलांजलि ने उसके हाथ को झटक दिया, लेकिन आदमी ने फिर भी जोर दिया, मैं तुम्हारी मोटरसाइकिल जब्त कर रहा हूं, तुम बहुत जिद्दी हो, उसने मजाकिया लहजे में कहा। लेकिन व्यस्त सड़क पर तनाव स्पष्ट था। उनकी आवाजें काफी स्पष्ट थीं। इससे जिज्ञासावश ड्राइवरों और पैदल चलने वालों की एक छोटी सी भीड़ जमा हो गई थी। कुछ मोटरसाइकिलें सड़क के किनारे रुकने लगीं। कुछ ने अपने फोन पर मैप देखने का नाटक किया। कुछ ने चुपचाप अपने फोन का कैमरा उनकी ओर कर दिया। एक ऑनलाइन डिलीवरी वाला, जो बिना सवारी के था, धीमा हुआ और मिलांजलि और मोटे पुलिसकर्मी को घूरने लगा। लेकिन सब शांत थे। कोई बोल नहीं रहा था, सब देख रहे थे, जैसे उन्हें पता हो कि उन दोनों के बीच कुछ उबल रहा है। मिलांजलि अभी भी शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति को नियंत्रित करना और मुश्किल होता जा रहा था। पुलिसकर्मी ने फिर से मिलांजलि की बांह पकड़ी, उसे प्रतिक्रिया देने के लिए काफी कसकर जकड़ लिया। अगर तुम कठोर खेलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अभी पोस्ट पर ले जा सकता हूं, उसने पास आकर
मुस्कुराते हुए कहा। उसकी सांसें तंबाकू की महक के साथ गर्म थीं। इस बार मिलांजलि को केवल गुस्सा नहीं आया, उसे खतरा महसूस हुआ। और वह जानती थी कि उसका वर्षों से प्रशिक्षित शरीर सार्वजनिक रूप से खुद को अपमानित नहीं होने देगा। यह भावना केवल क्रोध के रूप में नहीं आई, यह आत्मरक्षा की सहज प्रतिक्रिया के रूप में आई। उसे एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जो अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर रहा था, बिना अनुमति के उसे छू रहा था और उसके शरीर को दबाव का साधन मान रहा था। मिलांजलि की पहले की सपाट आंखें अब तेज हो गईं। उसने सीधे पुलिसकर्मी की आंखों में देखा और केवल एक वाक्य कहा, छोड़ दो, इससे पहले कि मैं अपना नियंत्रण खो दूं। लेकिन भ्रष्ट अधिकारी केवल हंसा। उसे एहसास नहीं था कि उसने अभी अभी एक ऐसी रेखा पार कर दी थी जिसे पार नहीं किया जाना चाहिए था। और अगले ही पल उस जगह पर बचा हुआ सारा सम्मान खत्म हो गया, क्योंकि पहली बार नागरिकों ने आवाज उठाई। यह बहुत अशिष्ट है सर, फुटपाथ से एक महिला ने चिल्लाया। उसे मत छुओ, एक और आदमी ने जोड़ा, जो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मोटा पुलिसकर्मी घबराया हुआ लग रहा था, लेकिन उसने अपनी कोहनी मिलांजलि के शरीर के पास ही रखी। उसने सोचा कि वह अभी भी स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। वह बहुत गलत था, क्योंकि उसके सामने खड़ी थी न केवल एक खूबसूरत महिला, बल्कि एक प्रशिक्षित सैनिक जो अब धैर्य खोने का फैसला कर चुकी थी। घुटना बनाम अहंकार। सूरज सिर के ठीक ऊपर था। गर्मी असहनीय थी, त्वचा को जला रही थी, माथे से ठोड़ी तक पसीना टपक रहा था। लेकिन मिलांजलि का पसीना सिर्फ उसके शरीर से नहीं बह रहा था, उसका दिल भी पसीना बहा रहा था, थकान से नहीं, बल्कि बहुत देर तक रोके गए भावनाओं से। उसकी मुट्ठियां उसके बगल में कसने लगी थीं, उसकी मांसपेशियां तन गईं, उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वह शुरू से ही नहीं लड़ सकती थी, उसने केवल खुद को रोका था, तर्क को प्रतिक्रिया से आगे निकलने के लिए जगह दी थी। लेकिन वह सीमा पार हो चुकी थी। बिना अनुमति के छूना, अपमानजनक नजरें, और अब उसकी दाहिनी बांह पर कसकर पकड़ना यह काफी था। अगले ही पल दुनिया छोटी हो गई। हॉर्न की आवाज, मोटरसाइकिल का शोर, रिकॉर्डिंग करती भीड़, सब धुंधला पृष्ठभूमि बन गया। मिलांजलि का ध्यान केवल एक चीज पर था, उसके सामने खड़ा मोटा आदमी जो अभी भी खुद को शक्तिशाली समझ रहा था। मैंने कहा था, मिलांजलि ने धीरे से कहा। उसकी आंखें तेज थीं। अपना हाथ हटाओ। 1000 एस्टीड थर्ड में। लेकिन पुलिसकर्मी ने चुनौती दी। क्यों? क्या करोगी? वह वाक्य चिंगारी बन गया। न केवल इसलिए कि यह असभ्य था, बल्कि इसलिए कि उसके पीछे संतुष्टि का भाव था, जैसे उसने यह लड़ाई जीत ली हो, यह जाने बिना कि उसका प्रतिद्वंद्वी कौन था। और तभी मिलांजलि ने कार्रवाई की, एक तेज सटीक हरकत के साथ, जो केवल एक प्रशिक्षित लड़ाकू ही कर सकता था। उसने अपने शरीर को अंदर की ओर घुमाया, आदमी के हाथ को अपनी बांह से खींचा और उसे लॉक कर दिया। हरकत बिजली की गति से हुई थी। यह ज्यादा नाटकीय नहीं, बल्कि सरल और साफ थी। कुछ सेकंड में पुलिसकर्मी का सिर मिलांजलि के सीने के ठीक नीचे था। संतुलन खोने के कारण उसका शरीर आधा झुक गया था। भीड़ की आवाज तुरंत बदल गई। कुछ ने दबी हुई आवाज में चिल्लाया, कुछ ने जय जयकार की। मिलांजलि ने उस पल को बर्बाद नहीं किया। उसने अपने घुटने को ऊपर उठाया, कठोर, तेज और सीधे आदमी के चेहरे पर मारा। धड़ाम। टकराव की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी। आदमी का सिर पीछे की ओर उछला। उसकी सांस तुरंत रुक गई। उसका शरीर लड़खड़ाया और डामर पर बैठ गया। उसके हाथ उसके चेहरे को ढंक रहे थे। उसकी नाक से ताजा खून टपकने लगा। नागरिकों का शोर अब और तेज हो गया। कुछ ने प्रशंसा में चिल्लाया, कुछ ने हैरानी से, लेकिन निश्चित रूप से किसी को भी दया नहीं आई। इन सब के बीच मिलांजलि शांत खड़ी थी। उसकी सांसें फिर से नियमित होने लगी थी। उसका घुटना कठोर प्रहार के बाद भी गर्म महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं, अभी भी सतर्क थीं। वह जानती थी कि एक बार जब वह सार्वजनिक रूप से ऐसी हरकत कर देगी, तो सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि किसी अहंकारी आदमी के लिए सार्वजनिक रूप से एक महिला द्वारा अपमानित होने से ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। और आज शहर की तेज गर्मी के नीचे न्याय रिपोर्टिंग के माध्यम से नहीं आया, यह एक सैनिक के घुटने के माध्यम से आया। एक झटके में शक्ति का परिवर्तन। मोटे पुलिसकर्मी का शरीर अभी भी डामर पर बैठा था। उसके दोनों हाथ उसके चेहरे को पकड़े हुए थे, जिसे अभी अभी जोरदार झटका लगा था। वह हाँफ रहा था, केवल दर्द से नहीं, बल्कि सदमे से।
उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा शारीरिक हमला मिलेगा, खासकर एक महिला से। लेकिन यह कोई साधारण महिला नहीं थी। यह मिलांजलि थी, और उसका घुटना केवल चलने का साधन नहीं था, बल्कि वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण और मुकाबले के छल्ले का एक जीवित हथियार था। हमला भावनात्मक सहजता नहीं थी, यह तकनीक थी, यह सटीकता थी। कुछ सेकंड पहले वह घुटना प्रशिक्षित गति से हवा में उठा था, ठीक पुलिसकर्मी की नाक की जड़ पर, दर्द नियंत्रण के केंद्र बिंदु पर मारा था। एक हल्की सी कड़क की आवाज आई, जो केवल पास के लोग ही सुन सकते थे। पुलिसकर्मी का सिर पीछे की ओर उछला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उस पर गर्म पानी डाल दिया गया हो। वह बिना किसी दिशा के पीछे हट गया और फिर जमीन पर बैठ गया, एक रेत के बोरे की तरह जो सहारा खो चुका हो। उसका चेहरा लाल था और खून उसकी बहुत तंग वर्दी पर टपकना शुरू हो गया था। दृश्य देखने वाले नागरिक एक पल के लिए मौन में स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही चुप्पी कोलाहल में बदल गई। मिली जुली चीखें सुनाई दी। कुछ को विश्वास नहीं हुआ, कुछ प्रशंसा कर रहे थे, और कुछ तुरंत चिल्लाए, रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो। दर्जनों फोन तुरंत उठ गए। सड़क के कोने उन लोगों से भर गए जो पहले केवल एक नजर डाल रहे थे, अब खुले मुंह के साथ खड़े थे। एक ऑटो रिक्शा चालक चिल्लाया, यार वह घुटना क्या था, मैडम? और दूसरे ने जवाब दिया, वह एक सैनिक है भाई। वह पुलिस वाला खत्म हो गया। बई कर सिघार अप्रोपन देखपान सीकर खान सिख सीकर खान। मिलांजलि ने खुद कोई गर्व का भाव नहीं दिखाया। उसने बस एक लंबी सांस ली और अपने कंधे को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए सीधी खड़ी रही। उसने अपने मोटरसाइकिल के हैंडल को फिर से पकड़ लिया, जैसे अपना काम खत्म करना चाहती हो और आगे बढ़ना चाहती हो। लेकिन उसका शरीर सतर्क रहा। वह जानती थी कि दूसरे पुलिसकर्मी कार्रवाई करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि जब उसके दो सहयोगी, जो सड़क के पार पहरा दे रहे थे, ने जमीन पर पड़े मोटे आदमी की हालत देखी, तो वे पास नहीं आए। वे धीरे धीरे पीछे हट गए। उनके चेहरे घबराए हुए थे। वे एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जबकि नागरिकों के कैमरों की ओर देख रहे थे। इस शोरगुल के बीच मिलांजलि को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी। शहर के झुलसा देने वाले आसमान के नीचे खड़े उसका मजबूत शरीर ही सबसे जोरदार बयान था कि आज अधिकार भ्रष्ट अधिकारी का नहीं, बल्कि सच्चाई का था। और वह सच्चाई एक महिला के घुटने से आई थी, जिसने बहुत देर तक खुद को रोके रखा था। शहर के बीचों बीच दर्जनों आंखों के सामने एक तेज हरकत ने झूठे अधिकार के नक्शे को पलट दिया था। जैसे ही मोटे पुलिसकर्मी का सिर डामर से टकराया और उसका शरीर असहाय होकर बैठ गया, सड़क का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जो पहले केवल एक निष्क्रिय भीड़ थी, वह सहज प्रतिक्रिया की लहर में बदल गई। कुछ लोगों ने ताली बजाई, कुछ ने जय जयकार की, और कई जोर से हंसे। किसी को दया नहीं आई, किसी ने मदद करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शुरू से ही हर कोई जानता था कि कौन दबाव डाल रहा था और किसे दबाया जा रहा था। उन्होंने खुद देखा था कि मिलांजलि के साथ कैसे दुर्व्यवहार किया गया, उसे बिना अनुमति के छुआ गया, और दोपहर की गर्मी में उसे भावनात्मक रूप से भड़काया गया। जिन ड्राइवरों को रोका गया था, वे भी अब बोलने लगे थे। एक ऑनलाइन डिलीवरी वाले ने जोर से चिल्लाया, लो, आखिरकार किसी ने हिम्मत की। दूसरी तरफ एक युवा महिला रिकॉर्डिंग करते हुए बड़बड़ाई, वह तो शुरू से ही इतनी विनम्र थी, लोग अब बोलने से डर नहीं रहे थे। मानो मिलांजलि के एक घुटने ने उस दबाव के वाल्व को खोल दिया हो, जिसे वे इतने लंबे समय से रोके हुए थे। भ्रष्ट अधिकारियों के मनमाने व्यवहार के प्रति घृणा, क्रोध और थकावट की भावना। अन्य ड्राइवर, जो अभी भी रुके हुए थे, किनारे पर आने लगे। वे डर से नहीं, बल्कि करीब से देखने के लिए आए थे। वे फुटपाथ पर खड़े थे, जमीन पर बैठे, और दर्द से कराहते पुलिसकर्मी के शरीर की ओर देख रहे थे। उसकी वर्दी गंदी थी, उसका चेहरा लाल था, और उसकी आंखें अब पहले की तरह तीखी नहीं थी। कैमरे हर कोण से रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मिलांजलि की हर हरकत, हर सांस, यहां तक कि जय जयकार करते नागरिकों की हर अभिव्यक्ति, सब कुछ वीडियो में साफ रिकॉर्ड हो रहा था, जो जल्द ही सोशल मीडिया पर फैल जाएगा। बाकी दो पुलिसकर्मी अभी भी कुछ मीटर पीछे खड़े थे। वे घबराए हुए और भ्रमित दिख रहे थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे, अमिंदा आंदा आंदा, यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि हस्तक्षेप करें या पीछे हट जाएं। लेकिन वे जानते थे कि एक गलत कदम का मतलब सार्वजनिक अपमान भी हो सकता है, क्योंकि वे किसी आम नागरिक का सामना नहीं कर रहे थे, न ही किसी अस्थिर किशोर का, बल्कि एक ऐसे सैनिक का जिसकी पहचान किसी भी समय स्थिति को पलट सकती थी।
और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वे अब सार्वजनिक राय का सामना कर रहे थे, जिसने सब कुछ सीधे देखा था। मिलांजलि ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने सारी प्रतिक्रियाएं खुद होने दी। वह जानती थी कि उसने जो किया था, वह उसके लिए काफी बोलता था। सारी जय जयकार के बीच वह सीधी खड़ी थी, दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि उस सम्मान को बनाए रखने के लिए जिसे अभी अभी चुपके से छीनने की कोशिश की गई थी। और उस तपती दोपहर में वर्दी, पद या हथियार ने अन्याय को चुप नहीं कराया, बल्कि साहस ने। और वह साहस अब शहर की सड़क के बीचों बीच एक तमाशा बन गया था। परिणाम और पहचान का अनावरण। जब माहौल शांत होने लगा और नागरिक अभी भी सड़क के किनारे जमा थे, तो दूसरी ओर से किसी ने जोर से पूछा, यह कौन है? क्या यह कोई सैनिक है? यह सवाल एक युवा व्यक्ति के मुंह से निकला, जिसने चप्पल पहनी हुई थी और जो शुरू से ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। और हालांकि सवाल सरल था, इसका असर बड़ा था। सभी सिर तुरंत मिलांजलि की ओर मुड़ गए, जैसे वे जवाब का इंतजार कर रहे हों। लेकिन मिलांजलि ने शब्दों से जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला और एक छोटा काला बटुआ निकाला, जिस पर बीच में अशोक चक्र के साथ भारतीय ध्वज का प्रतीक था। उसने शांति से बटुआ खोला और अपना सैन्य पहचान पत्र दिखाया। जो लोग करीब थे, वे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ देख सकते थे, पैरा स्पेशल फोर्सेस पारा SF। इसके नीचे उसका पूरा नाम, आधिकारिक पोशाक में उसकी तस्वीर और उसका वैध पद नाम था। नागरिकों की प्रतिक्रिया तुरंत बदल गई। जय जयकार और ताली की जगह प्रशंसा की फुसफुसाहट ने ले ली। कुछ लोगों ने अपने फोन के कैमरे पीछे हटा लिए ताकि वे पहचान पत्र को दूर से रिकॉर्ड कर सकें। और एक पल में जो कहानी केवल एक महिला की थी, जिसने पुलिस से लड़ने की हिम्मत की थी, वह बहुत बड़ी हो गई। जो दो पुलिसकर्मी हिचकिचा रहे थे, वे अब पूरी तरह से जम गए थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, उनके मुंह आधे खुले थे और उनकी आंखें केवल सैन्य पहचान पत्र पर टिकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि वे केवल आत्मरक्षा में महारत रखने वाले एक नागरिक का सामना नहीं कर रहे थे। यह एक विशिष्ट बल का सदस्य था, एक ऐसा बल जिसके सामने प्रक्रिया का उल्लंघन करने पर पुलिस को भी झुकना पड़ता है। उनमें से एक एक कदम आगे बढ़ा, शायद कुछ समझाने के लिए, लेकिन मिलांजलि ने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा। वह नजर उसे बिना बोले ही पीछे हटने के लिए काफी थी। मोटा पुलिसकर्मी, जो अभी भी डामर पर दुर्बलता से बैठा था, अपने सूजे हुए चेहरे को पकड़े हुए था। उसे अब एहसास होने लगा था कि उसने किसके साथ पंगा लिया था। उसकी आंखें ऊपर उठीं, उसके सामने गर्व से खड़ी मिलांजलि की ओर, और उसका भाव पूरी तरह से बदल गया। अब कोई अहंकार नहीं था, कोई ऊंचा स्वर नहीं था, बस शर्म और डर बचा था। उसने सीधे बैठने और सिर झुकाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सैकड़ों आंखों ने उसकी मूर्खता देखी थी और दर्जनों कैमरों ने उसकी हार को कैद कर लिया था। मिलांजलि ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना पहचान पत्र बटुए में वापस रखा, एक लंबी सांस ली और नागरिकों की ओर देखा। रिकॉर्ड करने के लिए धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, जो काफी सुनाई दिया। फिर उसने अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट की और आगे बढ़ने की तैयारी की। लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर उस भ्रष्ट अधिकारी की ओर देखा जो अभी भी बैठा था। अपनी वर्दी का इस्तेमाल रक्षा के लिए करो, उत्पीड़न के लिए नहीं, उसने शांत भाव से कहा। और इसके साथ ही उसकी मोटरसाइकिल का इंजन धीरे धीरे दूर चला गया, शहर की सड़क के बीचों बीच एक महंगा सबक छोड़ गया। परिणाम, ज्यादा समय नहीं लगा। घटना के कुछ ही घंटों बाद मिलांजलि के घुटने से पुलिसकर्मी के सिर पर वार करने का वीडियो विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फैल गया। 15 सेकंड की क्लिप को महिला सैनिक ने भ्रष्ट पुलिसकर्मी को पीटा, या पैरा कमांडो महिला ने सड़क पर लूट का विरोध किया, जैसे कैप्शन के साथ वायरल कर दिया गया। हैशटैग मिलांजलि का घुटना और पैरा कमांडो महिला ट्रेंड करने लगे। नेटिजन्स ने वीडियो को बड़े पैमाने पर साझा किया, संतुष्टि और भावना व्यक्त की कि आखिरकार एक ऐसी आवाज थी जो वर्दी की आड़ में अहंकार को चुप करा सकती थी। राष्ट्रीय मीडिया भी चुप नहीं रहा। समाचार चैनलों ने इस घटना के फुटेज को अधिक तटस्थता के साथ प्रसारित किया, लेकिन मुख्य तथ्यों को बनाए रखा। पैरा कमांडो बल की एक महिला सदस्य, मिलांजलि, ने एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी के दुर्व्यवहार से अपनी रक्षा की, जो पहले भी उगाही में शामिल था। पत्रकारों ने घटनास्थल पर कई गवाहों का साक्षात्कार लिया, ऑनलाइन डिलीवरी वाले, गृहिणी, यहां तक कि पार्किंग अटेंडेंट भी। और सभी ने एक ही गवाही दी, मिलांजलि निर्दोष थी। यह भ्रष्ट अधिकारी ही था
जिसने अपने ही संस्थान को शर्मिंदा किया था। केंद्रीय पुलिस मुख्यालय से प्रतिक्रिया तेज थी। भारी सार्वजनिक दबाव में प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड विजिलेंस डिवीजन (पीएसवीडी) ने तुरंत घोषणा की कि घटनास्थल पर मौजूद तीनों अधिकारियों की आंतरिक जांच की जाएगी। चर्चा का केंद्र बने मोटे पुलिसकर्मी को तुरंत निलंबित कर दिया गया और उसी रात मुख्यालय बुलाया गया। कोई भी बचाव उसे बचा नहीं सका। नागरिकों की रिकॉर्डिंग, मिलांजली की पहचान और मौके पर मौजूद तथ्य सब कुछ स्पष्ट था। अगले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और सत्ता के दुरुपयोग के हर रूप से सख्ती से निपटने का वादा किया। कानूनी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी। एक सप्ताह के भीतर उस पुलिसकर्मी को गंभीर आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया। उसे सम्मानपूर्वक बर्खास्त कर दिया गया और कठोर कार्रवाई और उगाही के लिए हल्के आपराधिक आरोपों का सामना करने की सिफारिश की गई। उसके दो सहयोगियों को भी अनुशासनात्मक कार्रवाई मिली क्योंकि उन्होंने शुरुआत में इस कृत्य को रोका नहीं था। कई लोगों के लिए यह एक दुर्लभ क्षण था जब सच्चाई को अपनी जगह पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। और यह सब एक महिला द्वारा दोपहर के समय अपनी मोटरसाइकिल पर किए गए एक शांत कार्य से शुरू हुआ था। इस बीच मिलांजलि अपनी दिनचर्या में लौट आई। उसने न तो प्रसिद्धि मांगी, न ही ध्यान का आनंद लिया और यहां तक कि मीडिया साक्षात्कारों को भी अस्वीकार कर दिया। जब उसके वरिष्ठ ने उससे पूछा तो उसने केवल एक बात कही, जब मेरे सम्मान को रौंदा जा रहा था तो मैं चुप नहीं रहना चाहती थी। और फिर उसने हमेशा की तरह अपना म्यूथाई प्रशिक्षण जारी रखा। वह अपनी पीठ पर वजन लादकर बैरक के मैदान में दौड़ती रही जैसे पहले करती थी, लेकिन इस बार वह भार थोड़ा हल्का महसूस हुआ क्योंकि वह जानती थी कि कई लोग अब मानते थे कि साहस किसी से भी आ सकता है, यहां तक कि एक महिला के घुटने से भी